हाँ, वेलकम बैक। दिस इज राजू कुमार। आज जो है मैं आपके एग्जाम का वो टॉपिक दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये ऐसे वर्ड हैं जो बार बार पढ़ने के बाद में भी गलती हो जाती है, समझ में नहीं आता कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता कैसे है। आपने बार बार इसको पढ़ा होगा स्कूलिंग पीरियड में या फिर कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो वहां भी आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हम क्या यूज करें, क्या यूज नहीं करें। एग्जामिनर आपसे कैसे, किस तरह और कहाँ कहाँ गलती करवाता है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत बच्चे इसका मीनिंग अलग समझते हैं, लेकिन इस सब का मीनिंग जो है थोड़ा या कम होता है, किसी का भी मतलब ज्यादा या अधिक नहीं होता। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो आपसे एग्जामिनर सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे या फिर आपको अ लिटिल दे दिया रहेगा एग्जाम में, या फिर अ फ्यू आपको लिखा मिलता है, ऐसा आपके एग्जाम में लिखा मिलता है। उसके बाद में ऑफ द फूड, ऑफ द फूड। उसके बाद में एग्जामिनर आपको एक यहाँ पे गलत करवा सकता है, वर्ब प्लुरल देकर या फिर वर्ब सिंगुलर देकर। ये दो पॉइंट है जहां पर एग्जामिनर आपसे गलती करवाता है। उसके बाद में यहाँ पे लेफ्ट अनकंज्यूम्ड, अनकंज्यूम्ड। दूसरा एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे अ लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, a few of the food, of the food eats, eats। यहाँ पे फिर हमने प्लुरल वर्ब लिया, फिर यहाँ पे हमने प्लुरल सिंगुलर वर्ब लिया। वेस्टेड यस्टरडे, वेस्टेड यस्टरडे। अब यहाँ पे आपको देखकर जज करना है कि कौन सा आपको राइट लग रहा है, कौन सा रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे जो राइट है रॉन्ग है, यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, और यहाँ पे आपका वॉज राइट है, वर रॉन्ग है। और सेकंड वाले में भी बहुत बच्चों को क्या लग रहा होगा, लिटिल, लिटिल राइट लग रहा होगा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और यहाँ पे आपका राइट अ फ्यू राइट होगा, और उसके साथ यहाँ पे वर राइट होगा, और यहाँ पे वॉज आपका रॉन्ग होगा। हमने अ लिटिल, द लिटिल का आपको वीडियो इसके पहले दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लें, क्योंकि वहां पर किस आधार पे हमने, किस बेस पे हमने राइट रॉन्ग किया है, वहां पे हमने पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि अद्वितीय है, यूनिक कॉन्सेप्ट दिया है, जिस माध्यम से आपको कभी भी एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें जो सीखना है वो अ फ्यू के बारे में सीखना है कि किस लिए यहाँ पे अ फ्यू राइट हो गया, ऊपर वाले में अ फ्यू रॉन्ग हो गया, जबकि सेंटेंस देखा जाए तो लगभग एक है। इस कॉन्सेप्ट को हम जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में हम फिर इस एग्जांपल की बात करेंगे कि वो लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जिस आधार पे हमने राइट रॉन्ग किया है। तो इसको हम कॉन्सेप्ट को जानने का, पढ़ने का, सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो हमने राइट रॉन्ग किया था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा जो है, कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लेते हैं फ्यू, फ्यू वर्ड। फ्यू वर्ड को हम उससे यूज लेवल पे देखेंगे एंड फंक्शन लेवल पे, यानी किसी वर्ड को, जिस वर्ड को आप पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं, उसका आप यूज समझे एंड उसका फंक्शन समझे, उसका सेंटेंस के अंदर
रूल क्या है, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, सारी की सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो। तो यहाँ पे हमने इसका यूज देखा, यूज यानी यूज, इसका हम यूज किसके साथ करते हैं, इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन या जो भी है ये किस तरह का यूज होगा, इसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं और क्या यूज नहीं कर सकते। ऑलवेज यहाँ पे याद रखना कि फ्यू के साथ ऑलवेज यहाँ पे प्लुरल काउंटेबल नाउन यूज किया, काउंटेबल नाउन यूज किया जाएगा। जब प्लुरल काउंटेबल नाउन यूज होगा तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब भी प्लुरल ही यूज किया जाएगा। किसके साथ, फ्यू के साथ। और ये किसके लिए यूज होगा, ये क्वांटिटी के लिए यूज होगा या फिर नंबर के लिए यूज होगा। ये जब भी यूज किया जाएगा तो फिर नंबर बताने के लिए यानी संख्या के लिए यूज होगा, ये नंबर बताने के लिए यूज किया जाएगा। अब फ्यू जो है, फ्यू का हम फंक्शन देखते हैं, किस फंक्शन पे, किस आधार पे, किस तरह का सेंटेंस के अंदर काम करता है। फ्यू का जब फंक्शन करता है, किस तरह का फ्यू वर्ड जो है जब सेंटेंस के अंदर फंक्शन करता है तो किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह का रोल प्ले करता है सेंटेंस में। ये जो सेंटेंस में रोल करता है ये नेगेटिव की तरह सेंटेंस में यूज होता है, यानी सेंटेंस का मीनिंग जो है नेगेटिव देता है, यानी ये नेगेटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। और इसके साथ हम नो या नॉट नहीं लगाएंगे। नो और नॉट लगाना सेंटेंस में फ्यू के साथ हमारा गलत होगा। और यहाँ पे जब ये वर्ड फंक्शन करता है, फ्यू सेंटेंस के अंदर फंक्शन करता है तो कुछ न कुछ मीनिंग देता होगा। क्या मीनिंग देता है, ये मीनिंग देता है ना के बराबर। मीनिंग क्या देता है, ना के बराबर। ये मीनिंग देता है ना के बराबर, ना के बराबर। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमारा और बेहतर हो। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं। फ्यू पर्सन्स, बोलो वर आएगा या वॉज आएगा, वर ना प्लुरल। फ्यू पर्सन्स वर देयर, फ्यू पर्सन्स वर देयर, यानी कुछ व्यक्ति वहां थे। आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू पेन्स या पेन्स क्या होगा, फ्यू पेन्स। सी हैज फ्यू चॉकलेट्स, सी हैज फ्यू चॉकलेट्स, उसके पास कुछ चॉकलेट है जो ना के बराबर है, थोड़े हैं, ना के बराबर हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं अ फ्यू के कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे अ फ्यू को हम देखते हैं। सबसे पहले यूज किस तरह का होता है, इसका यूज ऑलवेज प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। और इसके बाद आने वाला नाउन भी, इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लुरल होगा, इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लुरल होगा। और इसके साथ ये जब भी यूज होगा तो नंबर के लिए यूज होगा, क्वांटिटी के लिए यूज नहीं होगा। ये जब भी यूज होगा तो
नंबर के लिए यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अ फ्यू किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह का रोल करता है। यहाँ पे फंक्शन, ये सेंटेंस में जब यूज होगा, ये सेंटेंस में जब अ फ्यू यूज होगा तो कुछ ना कुछ सेंस देगा। क्या सेंस देगा? पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? जो सेंस देगा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ये जो भी सेंस देता है ये पॉजिटिव सेंस देता है, ऑलवेज पॉजिटिव सेंस देता है। जब पॉजिटिव सेंस देता है इसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। जब पॉजिटिव वर्ड है तो इसके साथ हम नो या फिर नॉट, नो या नॉट वर्ड जैसे वर्ड हम लगा सकते हैं। नो या नॉट जैसे वर्ड हम लगा सकते हैं। अब जब ये अ फ्यू सेंटेंस के अंदर यूज होता है, कुछ ना कुछ रूल करता है, फंक्शन करता है, रोल करता है, तो कुछ तो मीनिंग देता होगा। जब कोई व्यक्ति कुछ रोल करता है तो उसका कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसका क्या उद्देश्य है, क्या मीनिंग देगा? मीनिंग देता है थोड़ा या फिर कम, थोड़ा या फिर कम। ये मीनिंग देता है थोड़ा या कम। किसका मतलब ध्यान रखना कि मतलब इसका मीनिंग ज्यादा नहीं होता, जब भी मीनिंग होगा थोड़ा या फिर कम होगा, अधिक नहीं होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो और बेहतर से हमें समझ में आए। यहाँ पे हमने a few books, a few books are या is, a few books are useful, a few books are useful। अब यहाँ पे आपको देखना है कि हमने यहाँ पे जो आपको सेंटेंस राइट कराया था और a few वाला, तो वहां पे क्या लॉजिक था, यहाँ पे वो लॉजिक यहाँ पे आपको अब जाकर समझ में आएगा। हमने जो राइट आपको कराया था, a few of the food eats, ये क्या है? इट्स प्लुरल है, यानी इट्स, उसके साथ हमने वर राइट किया था वेस्टेड यस्टरडे। a few of the food eats were वेस्टेड यस्टरडे। अब आपको समझ में आया होगा, आपका अब दिमाग खुला होगा, ज्ञान बढ़ा होगा, ताकि आपने अब समझा कि हाँ फ्यू के साथ आपको कहीं भी फ्यू दिख जाए तो बस आप समझ लेना कि प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा और उसके साथ ऑलवेज वर्ब प्लुरल ही यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होगा। और दो चार एग्जाम्पल लेके देखते हैं ताकि और बेहतर समझ में आए। यू हैव फ्यू चॉकलेट्स, यू हैव अ फ्यू चॉकलेट्स, दे हैव अ फ्यू पेन्स, दे हैव अ फ्यू पेन्स या पेन, पेन्स, पेन्स राइट होगा, पेन राइट नहीं होगा। अब आपको समझ में आया। अब यहाँ पे हम द फ्यू को जानते हैं, द फ्यू किस तरह का मीनिंग देता है, किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। द फ्यू, यहाँ पे द फ्यू, द फ्यू का यूज, ये जब भी यूज होगा तो आपको याद रखना है प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज
किया जाएगा। जब भी यूज होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा और इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा और इस जब भी यूज होगा तो नंबर के लिए यूज होगा। नंबर के लिए यूज होगा। द फ्यू का फंक्शन देखते हैं किस तरह का सेंटेंस में फंक्शन करता है, किस तरह का ये रोल करता है। फंक्शन, ये जब फंक्शन करता है, ये द फ्यू सेंटेंस के अंदर जब यूज होता है तो कुछ ना कुछ रोल करता होगा। रोल जो करता है, क्या इसका रोल पॉजिटिव होता है या फिर इसका रोल नेगेटिव होता है। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो इसका रोल होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव रोल है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्ड है। जब पॉजिटिव रोल करता है इसका मतलब पॉजिटिव वर्ड है और इस ये जो है इसके साथ हम नो या फिर नॉट या फिर नेवर हमारा लगाना राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब ये जब द फ्यू यूज होता है तो कुछ ना कुछ मीनिंग देता होगा। क्या मीनिंग देता है? जो थोड़े सब, लेकिन संख्या की बात करता है। हमने ऊपर ही बताया है आपको, जो थोड़े सब, जो थोड़े सब, जो थोड़े सब, यानी ये ग्रुप की बात करता है। जो थोड़े हैं वो सारे के सारे, जो थोड़े हैं वो सारे के सारे। अब एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं ताकि हमें और बेहतर से समझ में और बेहतर हम कर पाए। एग्जाम्पल लेते हैं, द फ्यू बुक्स सी हैज यू कैन टेक बोरो। द फ्यू बुक्स सी हैज यू कैन टेक बोरो। जो थोड़े से किताब उसके पास है आप उसे ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। द फ्यू पेन्स आई हैव, जो थोड़े से कल मेरे पास है, यू कैन टेक, आप उसे ले सकते हैं। जो थोड़े से पेन मेरे पास हैं आप उसे ले सकते हैं। द फ्यू चॉकलेट्स सी हैज यू कैन टेक, थोड़े से चॉकलेट उसके पास है आप उसे ले सकते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि अभी तक हमने जितना पढ़ा क्या हम उस पे अप्लाई कर पा रहे हैं या अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसको हम समझने का प्रयास। क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के मेंस में पूछा गया है। अब यहाँ पे हमने फ्यू और फ्यू द फ्यू को पढ़ा। अब यहाँ पे हमें उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, वुड यू प्लीज फिलिंग द ब्लैंक्स इन दिस आवर ऑफ नीड। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कौन सा राइट होगा, विच वन इज राइट एंड रॉन्ग। यहाँ पे लैंड मी अ फ्यू रुपीज, बोरो मी अ फ्यू रुपीज, बोरो मी फ्यू रुपीज, नो इम्प्रूवमेंट। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे अब जो आपको क्या राइट लग रहा है क्या रॉन्ग लग रहा है, अभी तक आपने जो पढ़ा उस बेस पे यहाँ पे आपको राइट रॉन्ग करना है। क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे फ्यू के बाद में क्या नाउन प्लुरल आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाउन देखें फ्यू के बाद में, तो फ्यू के बाद में प्लुरल प्लुरल प्लुरल, यहाँ तक बात ठीक है। अब इसके बाद में हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका मीनिंग देखना होगा। यहाँ पे मीनिंग देखना होगा। यहाँ पे तो सबसे पहले नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना है। इम्प्रूवमेंट
होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर सेंटेंस का सेंस कंप्लीट चाहे करना है तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, इम्प्रूवमेंट जरूरी है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि लैंड का मतलब क्या होता है, बोरो मतलब बोरो मीन्स क्या होता है, यानी ये लैंड मीन्स होता है उधार देना। लैंड मीन्स उधार देना, उधार देना। और बोरो मीन्स होता है उधार लेना, बोरो मीन्स उधार लेना, उधार लेना। अब यहाँ पे जो आप तो आपको सहूलियत हो गई होगी कि आप इसको आप राइट रॉन्ग कर सकते हैं। वुड यू प्लीज, क्या आप मुझे लैंड में अ फ्यू रुपीज, कुछ रुपए मुझे उधार दे सकते हैं या उधार ले सकते हैं। वुड यू प्लीज, क्या आप मुझसे कुछ रुपए उधार ले सकते हैं या उधार दे सकते हैं। यहाँ पे पोलाइट की बात है तो उधार देने की बात होगी। सामने वाला व्यक्ति आपसे उधार मांग रहा है तो उस सेंस में जब उधार देने की बात है तो आपका फर्स्ट वाला राइट होगा और बाकी वाला आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि बाकी सब का मतलब उधार लेना होता है और लैंड मीन्स उधार देना, हमें सेंस चाहिए उधार देना का। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। उम्मीद है कि आपको फ्यू ऑफ यू एंड द फ्यू आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।